हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का रिश्ता। ये एक तरह का बैलेंसिंग एक्ट है जो इंडियन डेमोक्रेसी को मजबूत और एक्टिव रखता है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गवर्नर्स का रोल और बिल डिले के इश्यू पर बात करते हैं। आर्टिकल 200 के हिसाब से गवर्नर्स के पास 3 ऑप्शन होते हैं जब स्टेट लेजिस्लेचर कोई बिल पास करता है। वो अपनी एसेंट दे सकते हैं, प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं या लेजिस्लेचर को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। सिंपल लगता है ना? लेकिन एक ट्विस्ट है, इन डिसीजंस के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। इसकी वजह से कुछ गवर्नर्स महीनों सालों तक बिल्स पर बैठे रहते हैं। 2035 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इंडेफिनिट डिलेज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के खिलाफ है और डिसीजंस रीजनेबल टाइम में होने चाहिए। लेकिन रीजनेबल टाइम क्या होता है, ये हर केस के कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। अब अगले बड़े सवाल पर चलते हैं। क्या पार्लियामेंट के लॉज को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया और प्रेसिडेंट द्वारा अप्रूव्ड कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को वायोलेट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे चैलेंज कर सकता है, जैसे कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इसे अभी चैलेंज किया जा रहा है क्योंकि अलेजिडली ये प्रॉपर्टी राइट्स, रिलीजियस फ्रीडम और जुडिशियल प्रिंसिपल्स को वायोलेट करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास असल में क्या पावर्स है? अगर उसे कोई लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है। फुल एनलमेंट मतलब पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर करना, पार्शियल एनलमेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस को हटाना, और हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन मतलब लॉ को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंटरप्रेट करना। ये पावर जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का एक की एस्पेक्ट है। मतलब ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट का कोई भी पार्ट अपनी हद से आगे ना जाए। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी के बीच एक हेल्थी बैलेंस बना रहे। ये प्रोसेस देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, ये इंस्टीट्यूशनल बैलेंस मेंटेन करता है, इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट की हर ब्रांच एक दूसरे को चेक करे। दूसरा, ये सिटीजन्स राइट्स को जुडिशियल रिव्यू के थ्रू प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर करता है कि फंडामेंटल फ्रीडम्स बनी रहे। तीसरा, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करता है, जैसे वक्फ एक्ट के केस में। और आखिर में ये गवर्नर्स को बिल्स को आर्बिट्रेरीली डिले करने से रोकता है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट स्मूथली फंक्शन कर सके। लेकिन रुको, आप सोच रहे होंगे असली बॉस कौन है, पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट? जवाब है कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉज बनाती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, और सुप्रीम कोर्ट इन लॉज की वैलिडिटी चेक करता है लेकिन पॉलिसी डिसीजंस नहीं लेता। दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन के सबऑर्डिनेट हैं। ये पार्टनरशिप इंडियन डेमोक्रेसी का बेडरॉक है। कंक्लूजन में, बिल डिलेज पर सुप्रीम कोर्ट के स्टैंस ने इस कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी के बारे में पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई है। पार्लियामेंट्री लॉज का जुडिशियल रिव्यू इंश्योर करता है कि पावर का मिसयूज ना हो, जिससे इंडिया एक मैच्योर, जस्ट और अकाउंटेबल डेमोक्रेसी बन सके। तो सिंपली कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना मतलब डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली बार।